ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरि नारायण। 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 अधिक मास पुरुषोत्तम मास में गीता पारायण करना चाहिए। आज हम गीता के अध्याय नंबर 11 का पारायण करते हैं, जिसे सुनकर के बड़ा आनंद मिलता है। भगवान का विराट रूप का हम पारायण करें। सुनकर के सुनान करके सभी प्रकार से पुण्य प्राप्त होता है। अर्जुन उवाचे अर्जुन उवाचे मति अनुग्रहे परमं गुहम् अध्यात्म संजितम् यति तुया उक्तं वचातेन मोह अय्यम विगतामम्। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुहा आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। हमारा भी मोह दूर हो सकता है। भगवान के शास्त्रों पढ़ करके माया से मुक्त हो सकते हैं। संसार के ये दुख में जो भरे हुए हैं संसारिक लोग से आसक्ति दूर हो सकती है। बबया पयो ही भूतानां श्रुतो विसितरसामया त्वत्तथा कमाल पक्षिया की माते महात्म्यम अपि चाया वयम। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवं मया तते यथायाथुतम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के भक्त अर्जुन जी भगवान के उस वैष्णव स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो
योगीश्वर तथा में तो हम दर्शे आत्मानं या वयम। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। भगवान के भक्त भगवान पर कितना प्रेम बरसाते हैं, प्रेम से हक समझते हैं, कैसे मांगते हैं प्रभु से प्रेम को। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, पश्चिमे पार्थ रूपाणि सतीशो ओम नमो विष्णुराम कृष्ण हरि नारायण। पश्चिमे पार्थ रूपाणि ततदायति सहस्रशा, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णयाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरी ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादेत्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुता तथा वोनि अदृष्टि पूर्वाणि पश्याश्रियाणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। भगवान अपने भक्त के लिए वो रूप दिखा रहे जो इसने कभी किसी ने नहीं देखा, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी नहीं देखा। वो भगवान एक मानव स्वरूप में धारण करके अपनी लीला कर रहे हैं। भक्त कितने अधीन है भगवान, देखिए, यानी भक्त भगवान का अधीन, भगवान अपने भक्त के अधीन क्या कर रहे हैं। ये कहीं स्ततम जगत, भगवान कहते हैं ये कहीं स्तम जगत कृति श्रियं पश्येयदीश चरयचरं मम देहे गुणाकेशीयते च अनयत दृष्टं इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। विश्व रूप में भगवान सभी जीव के स्वरूप को दिखाते हैं। चर अचर सब कुछ भगवान उस विश्व रूप में विराजमान रहता है। देवी देवता समस्त पूरा ब्रह्मांड भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। ना तुम माम सकिशे दृष्टम अनेनैव स्वचक्षुषा
दिव्यं ददामि ते चक्षुपस्से मे योगमयेश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ईश्वर को, ऐश्वर्य को देखो। मनुष्य भगवान को देखने की बात करता है। अरे हम इन आँखों से भगवान को देखने लायक हैं? अरे भगवान के अर्जुन जैसे भक्त को भी देखने लायक हमारी आँखें नहीं है। और संसार के लोग कहते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम भगवान को देख रहे। भगवान कहाँ है ये लोग? अरे भगवान के भक्तों के दर्शन भी योग्यता नहीं हमारे अंदर है, तो हम कहाँ की बात करें भगवान की? विचार करो। ओम नमः विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। अब संजय कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। संजय उवाच एवं युक्ता तथा राजन् महायोग ईश्वरा हरि दृश्यामुआसे पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेबाक्नि नयनम अनेक अधिभूत दर्शनम अनेक अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उदति आयुधम दिव्य मात्यंबरधरम दिव्य गन्धायनुलेपनम सर्व्याश्चर्यममयं देवम् अनंतमविश्रुतामुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और संख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषण से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधि लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। भगवान के विराट रूप में ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, लक्ष्मी, इन्हीं सारे देवी देवता थे। सभी में सभी सुंदर स्वरूप में दिख रहे थे। और अर्जुन को देखने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपति उत्थिता यदि भासदृशी शासयात् भासात् महायात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। आकाश में सूर्य चंद्रमा कितने भी हो जाएं, लेकिन भगवान के उस तेज के सामने कुछ नहीं। ऐसा तेज भगवान का विराट रूप का था। तत्र एकस्थं जगत् कृतिस्त्रं प्रविभक्तम् अनेकेदाय पश्यति देवदेवस्य शरीरे पांडवा तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर इसलिए हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखकर
मतलब एक ही जगह पे पूरे ब्रह्मांड सब दिख रहे, तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखने में उनको अजीब सा लग रहा, आनंद से प्राप्त हो रहा। और कुछ अंदर से अर्जुन जी ने देखा कि ऐसा विचित्र उनके मतलब बोलने के विचार ही देखकर ऐसे आनंद में और आश्चर्य में पड़ गए। तथा सा विस्मयाविष्टा हष्टिरोमा धनञ्जय प्रणम्य शीर्षा देवमकृति अंजलि अभाषत। तथा मोहग्रस्त आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। पश्यामि देवानि तव देवदेहे सर्वाणि तथा भूति विशेषे संगानि ब्राह्मणं ईशम कमलयासन स्थितं ऋषीनि च सर्वाणि उर्गानि च दिव्यानि। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारी देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहु उदर वक्ने नेत्राम पश्यामि त्वां सर्वतायनन्तरूपं नायनन्तं न मध्यं न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आँखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजाराशिं शरवता दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् नीत्यनलयकृतं अप्रेमयम्। आपके रूप को अनेक चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के पार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदित्या वेत्तुयं यासि विश्वस्य परं निदानं त्वयम् अव्यया शाश्वताधरं गोला धरं गोता सनातना तुम पुरुषा मता में। आप परम आदि वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, ये मेरा मत है। अनादिमदे अनंतम अनंत
वीर्यं अनन्तबाहुं शशिसूर्य नेत्रं पश्यामि त्वामदीप्तिहुताशिवक्त्रं सुतेजसा विश्वमिदं तपन्तप। आप आदि मध्य तथा अंत से रहते हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान का ऐसा विशाल रूप था कि भगवान के स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान की सबके अग्निदेव की आग निकल रही थी। सब अपना अपना प्रदर्शन हो रहा था देवताओं का। यो अपृथव्यो इदवे अनन्तरं हि व्याप्तं त्वया एकेन दिशा च सर्वादृष्टा यदि भूतं रूपं तव उग्रं तव इदं लोके त्रियं प्रविष्टं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपकी सद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। भगवान ने ऐसा रूप दिखाया जिसको देख करके सारे लोकवासी देवता तक डर गए। क्या होगा कि भगवान का शुरू में ऐसा लग रहा है कि सब भस्म हो जाएगा। इसलिए गीता के ये 20 श्लोक 11वें अध्याय के हमने भगवान की कृपा से गाए और सुने समझें। गीता का अध्याय 10वां 11वां 2रा 7वां 15वां 16वां 17वां जो भी पढ़ सके गीता का अधिक मास में पारायण करना चाहिए। मोबाइल पे लगे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं, ये तो 365 दिन लगे रहोगे। अधिक मास 3 साल के बाद आता है, काफ़ी समय के बाद आता है। गीता पारायण करो, वो नहीं करोगे दिन भर मोबाइल पर सब लैपटॉप पे लगने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। गीता पढ़ने से मुक्ति मिलेगी। ओम नमः विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। जय सिया राम, जय सिया राम। आनंद आता है। मुझे तो ऐसा लगता है गीता समाज अभयम सत सनशुद्धि ज्ञाने योग विवस्थिति दानं दमा चाय जाचा स्वाध्याय तपाय जीवम् अहिंसा सत्यम या क्रोधा त्याग शांति अपैशूनं दयाभूतेषु अलोलोतं माधवं हि अचापुलं तेजा क्षमा धृति शौचम् अध्रुवानायति मानिता भवन्ति पदमुदैवम् अभिजातस्य भारते दम्बादरी पायभिमान च क्रोधा परुषमयि च
जानन्त्या अभिजातस्य पार्थे सम्पदं याचुरीं देवी सम्पत्ति विमोचाय निबन्धाय आसुरीमतं मासु चासं पदमुदैवम् अभिजातयसि पाण्डवम्। इस प्रकार से गीता के संन्याससि महाबाहो तुम इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन् जन्मयादि यस्य यतायन्वयात् इति रता च यर्तेषु यविजासुरात् तेन ब्रह्म यदायादि कवये भुवानति यते सूर्या बीजवार मृदां यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गायामृषं नामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि उदर्वमूलम् अधःशाकम् अश्वत्थं प्राहुरभयम् छन्दांसि यस्य प्रणानि यातं वेदे स वेदविन् त्रिविधं नरकस्य द्वारं नाशनम् आत्मनं कामक्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रियं तजे। इस तरह रामायण गीता भागवत को आप गाएं। वीरवरती तुम धीरे अछोबा गाली देते नहीं पावो सोवा। भगवान राम कह रहे परशुराम से। इस तरह से रामायण गीता और भागवत को गाएं, किसी आत्मा का आनंद। जय श्री राम।